हाय फ्रेंड्स, एक्चुअली हर चीज़ का एक ज़माना आता है और वो ज़माना निकाल जाता है। तो ये जो है त्रिशूल, उसी ये बिल्कुल त्रिशूल, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। इट इज़ लाइक ए त्रिशूल फ्रॉम द कैलाश पर्वत। देखिए, एंड इट हैज़ थ्री रेडियल्स। तो ये जो है बहुत पुराना है, मतलब जब मोबाइल फोन नहीं आया था ना, मोबाइल फोन नहीं आया था, उसके बाद वो मोबाइल फोन खत्म हो गया, उसके बाद स्मार्टफोन आया। लेकिन ये मोबाइल फोन जब नहीं था तब कॉर्डलेस फोन था। कॉर्डलेस फोन का जमाना निकाल गया। हर चीज का जमाना आता है और वो जमाना निकाल जाता है, लेकिन एक ही जो रह जाता है वो हैम रेडियो। क्योंकि ये जो एंटेना है ये एक्चुअली ना इलीगल है। ये चाइना से डिजाइन हुआ था, लेकिन लगता है बिल्कुल त्रिशूल फ्रॉम कैलाश पर्वत। सो दिस एंटेना इज वेरी अमेजिंग एंटेना। सारा चीज का जमाना निकाल गया। वो जो मोबाइल फोन का जमाना था, मतलब जिसमें जब जो बोल रहा मतलब क्या, स्मार्टफोन जब नहीं आया था, डेटा कम्युनिकेशन जब नहीं था, तब तो स्मॉल यूजुअली नोकिया का, एरिक्सन का बड़ा बड़ा मोबाइल फोन्स, उसका ज़माना निकाल गया। फिर स्मार्टफोन आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, पता नहीं क्या क्या जी, उसके बाद अभी 5G आने वाला है। सबका ज़माना निकालते जा रहा है, लेकिन इसका ज़माना अभी भी है, और वो है हैम रेडियो। एक्चुअली ये जो एंटेना है, इट लुक्स लाइक ए त्रिशूल फ्रॉम Kailash Parvat, but made and designed in China. I think some antenna designer would be able to tell exactly who designed it and why that person designed this antenna. And this is a very interesting antenna. Actually, वो जब लॉन्ग रेंज कॉर्डलेस टेलीफोन था, उस जमाना पे जब मोबाइल फोन नहीं था, हर चीज का जमाना आता है निकाल जाता है। तो मोबाइल फोन नहीं आया था, तो जमाना था लॉन्ग रेंज कॉर्डलेस फोन का। और ये चाइना से स्पूरियस इक्विपमेंट्स आया करता था कि वहाँ पे लोग एक पेयर लॉन्ग रेंज कॉर्डलेस, बहुत ही हाई पावर पे, मतलब अपना लैंडलाइन टेलीफोन पे जो कॉर्डलेस फोन है और एक फोन ले लेता है कॉर्डलेस, तो वो मोबाइल फोन जैसे यूज करता था। मतलब घर का ऊपर देखिए हैम जो करता था वो लोग करने का कोशिश कर रहा था ये त्रिशूल एंटेना से, बिल्कुल त्रिशूल, एग्जैक्टली लाइक ए त्रिशूल। सो दे पुट अप टॉल bamboo poles, and they try to communicate using long range cordless phones connected to landline telephones. तो illegal था एक्चुअली, क्योंकि frequencies allotted नहीं था ना, and they started causing actually lots of interference in different communication services, aeronautical, mobile, pilots को भी cordless phone का सिग्नल मिलता था, ham radio operators, amateur radio experimenters, उन लोगों को भी मिलता था। तो बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था, एंड वो जमाना निकाल गया। सो हर चीज़ का जमाना आता है, वो निकाल गया, लेकिन इस एंटेना का जमाना अभी भी निकाला नहीं, क्योंकि कॉर्डलेस बंद हो गया ना। सो वी हैम्स गॉट इट एंड वी यूज इट फॉर आवर रेडियो कम्युनिकेशन। एंड इंटरेस्टिंगली इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है कवर करता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द पोलराइजेशन पैटर्न ऑफ दिस एंटेना or whether this antenna has some directivity, but the design is very interesting. You can see one long element, two short elements, just like the Trishul, and three radials, and these radials can be shortened actually. यहाँ पे you can see there is another element connected to this one, it can be removed. So इसको छोटा कर सकते हैं, मतलब if I remove the top elements, then probably अभी जो मैंने देखा था, people are using it for say using about 25 watts of power, RF power. Ham radio operators, many ham radio operators are using it for amateur radio band operation. तो हर चीज का जमाना आता है निकाल जाता है, बट हैम रेडियो का जमाना हमेशा रह जाता है। दिस एंटेना इज द solid proof of that. Nobody can deny that. So we have been using this antenna. So now I am going to see actually the bandwidth, means the
portion of the band which this antenna can efficiently cover, and with minimum of standing wave ratio SWR, that is mismatching. And there may be some kind of transformer inside, a small PVC type of pipe here. There might be some balloon balanced unbalanced transformer, so that I don't know, and I don't know how much power that balloon balanced unbalanced transformer can handle. So one of the hams told me he is using 25 watts of power. Who knows, it can handle about 50 watts of power. Anyhow, it looks like Trishul from Kailash Parbat. So now I'm going to see, actually using an American MFJ antenna analyzer, the frequencies it covers, it can cover safely. See, it's written 50 ohms. This is a MFJ graphic antenna impedance analyzer, MFJ 226. So this belongs to Sudeep, Victor Uniform 3 Sierra Foxtrot. So I am very grateful to him. It's a very costly device actually, and he has given it to me temporarily, so that I can use it for my measurements, and it is helping me a lot at putting the repeater back from one location at another location to measure the mismatching, and many other antennas, and I also helped many other hams tuning their antennas with this device. Very यूजफुल डिवाइस एक्चुअली. अभी इस जो एनालाइजर है, मुझे देखना है एक्चुअली, आई वांट टू सी द फ्रीक्वेंसीज of the frequency that Trishul antenna, the long range cordless telephone antenna, that can cover efficiently without any mismatching. So I have connected the Trishul antenna PL259 connector to this MFJ antenna analyzer. I connected it. And you can see this is the this is the switch on button. यहाँ पे जो ऑप्शंस है, you can measure the SWR of a single frequency, or you can sweep a range of frequencies to plot a curve. So let me go to that. So this is, I am going to the second menu option, and in this MFJ antenna analyzer, this is the enter key. This is not 0, actually this is the enter key. Now you can see there are options to see whether standing wave ratio, whether impedance, whether resistance, whether reactance, return loss, many things. So the repeater net is going on, VU to DLR. VU to DLR net is going on. Okay, so I was just testing the antenna with lower power. Earlier I was using about 4 to 5 watts. Now I am with about 300 milliwatts. I was wondering if I'm still triggering the repeater. Thank you for the report. So you can see on 146.3968 this is the volume. So you can see the SWR on 146.3968 megahertz
It is showing a dip here. It is 1.33 is to 1. 1.33 is to 1. SWR is actually very tricky thing actually. वो जो है impedance mismatching, this cable का जो impedance है 50 ohms, then your cable's 50 ohms impedance, then your this thing antenna's feed point impedance, then this device, ये जो device है device का feed point impedance, वो सारा मेल जुल कर मैचिंग होना चाहिए. So if it doesn't match, then it is not safe to transmit your signal, and the radio may be damaged, the equipment may be damaged. So this device, without switching on a radio, this device can tell me, this device can tell me in which frequency I can transmit safely with that particular antenna. So you can see this particular Trishul antenna, it is showing an SWR of your 1.32 is to 1. SWR हमेशा रेशियो पे एक्सप्रेस होता है, इस टू करके बोलता है, बट यूजुअली मेरा SWR 1.32 ऐसे ही बोलते हैं लोग, बट प्रॉपर वे जो है वो इस टू बोलना चाहिए, बट इट्स ओके. लाइक 1.32 SWR नहीं है, 1.32 is to 1. सो यूजुअली 2 is to 1 जो है उसका ऊपर नहीं होना चाहिए SWR किसी इक्विपमेंट का, सॉरी किसी एंटेना सिस्टम का. तो वो देख लेना चाहिए हम लोगों को, वो हमें देख लेना चाहिए. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू सी इन व्हिच फ्रीक्वेंसी that antenna matches with. So and this particular analyzer, it has some type of, this is Times technology, they have designed it and MFJ is marketing it, and it's very good actually. You can sweep the frequency, you see. So here you can see SWR is 5.5. कहाँ पे है? 135.49204 megahertz में suddenly it picked up, the mismatching has gone up, so SWR has become 5.5 is to 1. So that is a terrible SWR. So this particular antenna now is not suitable to transmit on 135.49 megahertz. उस frequency पे transmit करने से the equipment would be damaged. So अभी देखता हूँ और क्या frequency है इसका. ये देखिए जितना ऊपर जा रहा हूँ इसका SWR कम होते जा रहा है. 142 पे 1.9 is to 1 हो गया. 2 is to 1 का ऊपर नहीं होना चाहिए. अभी फिर कम हो गया. 146 में 1.32 हो गया, 148 पे 1.5 हो गया, 150 में 1.57 हो गया, 151 पे 1.74 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया. 153.66 में 2 is to 1 हो गया. फिर ज्यादा होते जा रहा है ये, मतलब ये देखिए ज्यादा होते जा रहा है. मतलब ये जो एंटेना है ये ना हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए बनाया नहीं गया है. मे बी जो एलिमेंट्स है वो निकाल देने से मे बी ये जो अलग फ्रीक्वेंसी के लिए भी ये चल सकता है ये एंटेना. अभी देखता हूँ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ऑपरेट कर सकता हूँ, बट आवर फ्रीक्वेंसी में तो हम लोगों को हमारा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है. ये 150 एक्चुअली जो लॉन्ग रेंज कॉर्डलेस बनाया करता था वो लोग यूजुअली 150 पे शायद वो लोग ऑपरेट करता था इलीगली हाई पावर पे. इसमें SWR 1.57 दिखा रहा है. देन इफ आई गो डाउन, फिर 128 पे 3 हो गया, 3 is to 1. 126 में फिर कम, 124 में कम हो गया, 120 में 1.1 is to 1 हो गया, 119 में 1.5 is to 1 हो गया, 113, 111, 1110, 108 फिर ज़्यादा हो गया, 104 पे फिर ज़्यादा हो गया. सो
This antenna can be safely used from about 108 megahertz up to बीच में कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे ज़्यादा है, so it is not means properly matching for some frequencies, but for some frequencies it is properly matching. हमारा ham frequency के लिए perfect है. So if I go to single frequency पे जाता हूँ, single frequency पे जाता हूँ. So we can see user frequency 145, not exactly 145, 145.144. जो हमारा frequency range है that is 144 to 146 megahertz. So if I go down, say up to 144, or I can enter directly, say 144, then enter. So on 144 megahertz, this Trishul antenna that is showing about 1.39:1 SWR. And then if I go to 145, enter, then this is showing 1.16:1, perfectly okay. Then say 146, maybe, yeah, let me 146, enter, 1.25. on 146 थोड़ा ज़्यादा हो गया. So it is okay. This particular antenna is matching for the amateur radio band, 2 meter VHF band. Let me try under frequency 150 megahertz, little bit more, 1.56:1 on 150 megahertz. Let me try 155. See, on 155 it has gone more than 2:1. This is not ideal. 2:1, up to 2:1 a radio can tolerate. Usually protection devices are there probably nowadays, the modern radios. Still we need to take the precaution. 2:155 में 2:1, 2.16:1. Then let me try 160. It's maybe 2. So this antenna is actually broadband antenna. You can see 160. Let me try 170. It's maybe 2.6:1. 180, 2.67:1. ये ज़्यादा होते जा रहा है. So ideally 1:1 होना चाहिए. So 150, 1.56:1 ठीक है. मतलब this antenna is made for a frequency range of, let me go down, maybe let me go to 110. Yes, 110, 1.75, that is okay. Then 100, suppose 100, it is more. So it is, this antenna is designed to operate from about 110. Then let me try 120. 130, but at 130 it is showing a very high SWR. On the lower side it is showing lesser mismatching. On the higher side it is showing on 130 it is showing 3.7:1. That is not at all ideal. But on 120 it is 1.6:1. We can operate safely. So, but again if I go to 140, then again it is showing a greater impedance. If I go to 144, it is showing 139.
So at particular some frequencies it is not matching, so we need to check that when we operate a particular antenna कहाँ पे mismatching है वो देखना पड़ता है. So this is a very handy device for that. Without actually connecting our radio, all these radio systems, without connecting all these radio systems to our antenna, we can find out in which frequency that particular antenna is matching. So this is a very useful device and belongs to Sudeep VU3 Sierra Foxtrot. Thanks to him, काफ़ी मदद हो गया मेरा. सो त्रिशूल एंटेना का बारे में यही है. मतलब हर चीज़ का ज़माना आता है, लेकिन हैम रेडियो का ज़माना आता है. हर चीज़ का ज़माना आता है और हर चीज़ का ज़माना निकाल जाता है. और अभी त्रिशूल एंटेना ने बता दिया कि हैम रेडियो का ज़माना कभी नहीं जाता है. हैम रेडियो हमेशा के लिए रहता है. थैंक यू. 73. बाय. टेक केयर.